जय माँ बगलामुखी। आज हम सिद्धपीठ मध्य प्रदेश दतिया में बैठे हुए हैं। ये हमारे आचार्य श्री गुरु महाराज पंडित अजीत शास्त्री जी हमारे सानिध्य में हैं। कलिकाल में बहुत सारे लोग परेशान हैं, केस से, मुकदमे से, विवादों में फंस जाना, बहुत सारी परेशानियां हैं, प्रैतिक बाधा है। तो इन सब समस्याओं को माँ भगवती की उपासना करके हम किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं, महाराज जी से जानेंगे। महाराज बहुत ही पुराने माई से जुड़े हुए हैं, तो महाराज जी भक्तों का मार्गदर्शन करें और थोड़ा अपना परिचय देंगे। भाइयों, ओम माता है। हम 2003 या 4 से जी सिद्धपीठ पीताम्बरा से जुड़े हुए हैं जी। और मेरा अनुभव किया हुआ है, जो हमने अनुभव किया है, अपनी बीती हर कोई कहता है। हमारे पास जो समस्याएं थी उस समस्या का निवारण हुआ और ये माँ भगवती बगलामुखी, जो व्यक्ति, जो भक्त सच्चे मन से भावना लेकर के इनके दरबार में आता है, उसकी दुख सब दूर होती है। और ये महाराज देवी भगवती माँ भगवती बगलामुखी 2004 से मैं प्रति साल में तो 2 बार, 4 बार, 10 बार मेरे को ऐसे दर्शन हो जाते हैं। और आज जो कुछ है सब देवी माई की कृपा से है। कोई मुकदमे से, कोई रोगों से, कोई शत्रु से, कोई पड़ोसी से, आज के डेट में हर कोई परेशान है। कोई कुछ दिक्कतें हैं, किसी को पारिवारिक दिक्कत है, किसी को आर्थिक दिक्कत है, किसी को धन की दिक्कत है, सब पूर्ण करती है। जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है और उनकी उपासना करता है या पाठ पूजा करता है या कराता है, तो भगवान और माँ भगवती की कृपा से पूर्ण होती है। हमने तो अपनी इष्ट बना रखा है जी, उनकी हम उपासना करते हैं जी। जो कुछ आज मेरे पास है, मैं सच कहता हूँ, सत्य बात सभी भक्तों से, सब इनकी दी हुई है, देवी माई की कृपा से जी। इसीलिए मैं हर महीने 2 महीने आता हूँ। और जो मैं कहता हूँ इसमें आप लोग गौर करें, विश्वास करें और देवी माई की साधना करें। इससे सिद्धि भक्ति सब प्राप्त होती है और ये राजराजेश्वरी सब कुछ देने वाली है। ऐसा कहते हैं कि माई की उपासना के लिए गुरु बनाना जरूरी है, तो क्या जिन्होंने गुरु नहीं बना रखा वो लोग माता की पूजा पाठ उपासना नहीं कर सकते? जैसे कहा गया है उपासना पूजा सब कोई कर सकते हैं, लेकिन बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता जी। या कई बार हम बीच बीच में भटक जाते हैं, इसलिए बगैर गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अधूरी रहती है। अधूरी विद्या लेकर के, अधूरी ज्ञान लेकर के आज जो कुछ है उनकी देन है, उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। माँ भगवती ने सब कुछ दे रखा है, मान सम्मान दे रखा है, यश दे रखा है, समाज में इज्जत है और रोजी रोटी बरकरार बनी रहती है। इनकी अपार कृपा है। इनके बारे में जितना कि कहा जाए वो कम ही है, बहुत ज़्यादा है। अलौकिक, भौतिक, हर प्रकार की कोई भी बाधा है, कोई समस्या है किसी प्रकार की, सब दूर करती है माँ भगवती। मात्र 5 शनिवार या बृहस्पतिवार यदि व्यक्ति आता है इनके चरणों में और अपनी वंदना लेकर के आता है, अर्जी लगाता है, तो माँ भगवती सब पूर्ण करती हैं। राजसत्ता के लिए हो, मुकदमे के लिए हो, बीमारी के लिए हो, व्यापार के लिए हो या घर में सुख शांति के लिए हो, माँ भगवती के पास जैसे आओगे आस्था लेकर के, सच्ची निष्ठा आस्था लेकर के, भावनाओं लेकर के, तो माँ भगवती सब पूर्ण करती है। और माँ भगवती मेरी तो इष्ट है, मैंने तो इष्ट बना रखा है। जो कुछ है सभी देवताओं का पूजा करता हूँ, परंतु पहले माँ भगवती बगलामुखी का नाम मेरे जिह्वा पर आता है। जय माई की। जय माई की। महाराज जी, हवन करवाने का क्या विधान है विजय प्राप्ति के लिए, जैसे करवाएं माई का? तो माँ भगवती का हवन कराने का विधान ये है कि शाम के संध्या काल में जी जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, अच्छा ब्राह्मण हो जी, उसके द्वारा या अपने द्वारा साधना, तो विजय प्राप्ति के लिए कनेल का फूल हो, माँ भगवती की सामग्रियाँ हैं,
नीम की पत्ती हो, तिल हो, खांड हो, जौ हो और अन्य नाना प्रकार के सामग्रियों को ले करके और माँ भगवती की हवन रोज नियमित अगर की जाती है, 41 दिन तक अगर की जाती है जी साधना की जाती है जी। तो अपार कृपा हो जाती है और देवी माई की थोड़ा थोड़ा कृपा उस पर बरसने लगती है। ये जैसे हमने देखा है और हमने किया है और प्रतिदिन हम इसको करते हैं। जैसे कि मंत्र जाप कितना करना चाहिए सिद्धि के लिए? वैसे तो सिद्धि के लिए करना चाहिए 5.25 लाख मंत्र जाप, जी लेकिन कोई भी कार्य के लिए अगर है, कोई कार्य रुका है, कोई बाधक बन रहा है तो 36,000 मंत्र ओम ह्रीं मंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवान कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का अगर हल्दी की माला से या कमल गट्टे के माला से अगर की जाती है, ज़्यादा तो विशेष करके हल्दी के माला ही का वर्णन किया गया है। जी जो यहाँ के सिद्धपीठ के देवसर महाराज जी थे, उन्होंने माँ भगवती को सिद्ध किया और माँ भगवती को यहाँ पर लाए, जहाँ पे विराजमान है इस समय। यहाँ पर पहले शमशान था और जब हमारे देश पर संकट की घड़ी आई, संकट ने घेरा, दूसरे देश ने आक्रमण किया, तो युद्ध के विजय प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अनुष्ठान जो जगत गुरु महाराज थे यहाँ के पीठाधीश्वर अब नहीं हैं, उन्होंने इसका अनुष्ठान कराया और विजय प्राप्त हुआ। तभी से विख्यात हो गई माँ भगवती और अधिकतम ज़्यादातर एकांतवासी